बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 लेबर कोड्स की यहाँ पर बात हो रही है। बताया जा रहा है कि 4 श्रम संहिताओं को लागू किए जाने में कम से कम अभी और 3 महीने का समय लग सकता है, इसलिए टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। बताया जा रहा था कि 2020 के स्टार्टिंग में ही, राइट, 2022 के स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा था कि इसको जो है वो मतलब लाया जाएगा, लागू किया जाएगा 4 लेबर कोड्स को। बट अभी 3 महीने का समय जो है वो और लग सकता है, क्योंकि सभी की सभी स्टेट जो है उन्होंने रूल्स जो है वो इन 4 लेबर कोड से रिलेटेड नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन बनेगा गाइस कि लेबर जो है, श्रम जो है, वो संविधान की किस सूची में आता है, किस लिस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन बनेगा कि लेबर किस लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस लेबर से रिलेटेड जो इश्यूज है उस पर कानून बना सकते हैं। और अभी तक 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो रूल्स फ्रेम कर दिए हैं। 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो अभी भी बची हैं रूल्स बनाने के लिए। बताया जा रहा है कि 1 साल से भी जो है वो ज्यादा हो गया है पार्लियामेंट ने इसको पास किए हुए, यानी कि पार्लियामेंट ने 4 लेबर कोड ऑन वेजेस को लेकर, मजदूरी को लेकर, सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि व्यवसायिक सुरक्षा और औद्योगिकी संबंधों, मतलब ये 4 कोड्स हैं। ये याद रखना है आपको कि 4 लेबर कोड्स किन किन एरियाज पर, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इन पर ऑलरेडी पार्लियामेंट जो है वो कानून बना चुकी है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए हुए, पास किए हुए, राइट। बट सेंटर जो है उसको अभी भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि सेंटर जो है वो इसके रूल्स को जो है वो नोटिफाई कर रही है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग में है कि नोटिफाई करने की, राइट। इस मतलब किस प्रकार से इस कानून को जो है वो इफेक्टिव बनाया जाए, तो उसको लेकर केंद्र जो है वो काम अभी कर रही है। बाकी कानून जो है वो पूरी तरह से जो है वो बन चुका है और कोई भी डेट इवन जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि कब इन 4 लेबर कोड्स को जो है वो लागू किया जाएगा, राइट। तो ये एक चीज है। तो ये 4 लेबर कोड्स किन किन एरियाज पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, सब्जेक्ट्स क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन नए कोड्स के अंडर बताया जाता है कि काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस प्रकार की होगी, राइट। मतलब कि जैसे कि टेक होम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, लोगों की सैलरी जो है वो कितनी होगी, मिनिमम सैलरीज वगैरह, मिनिमम वेजेस वगैरह। वर्किंग आवर के बारे में जानकारी है, मेंशन्ड है, रूल्स बनाए गए हैं कि कितने घंटे वर्कर जो है वो काम करेंगे, किस प्रकार का उनका वर्क कल्चर होगा, राइट। किस प्रकार से उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह। वीकडेज जो है वो टोटल कितने होंगे, तो ये पूरी चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल की गई हैं इन नए कोड्स के अंदर। बताया जा रहा है कि 3 कृषि कानून को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले के मद्देनजर ट्रेड यूनियन द्वारा इन श्रम संहिता के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि ट्रेड यूनियन जो है वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से ये लेबर कोड जो है वो, इसके कुछ पार्ट जो है वो लागू हो। क्यों? तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ट्रेड यूनियन का कहना था कि मजदूरी यानी कि वेजेस और सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी, इस पर जो कानून बनाए हैं इसको तो इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। बट ट्रेड यूनियन का कहना था कि औद्योगिकी संबंध यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और व्यवसायिक सुरक्षा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर बनाई गई संहिताओं पर, यानी कि जो कोड्स बनाए गए थे, इस पर इन्होंने आपत्ति व्यक्त करी और कहा कि इनको रिव्यू करना चाहिए, इनकी समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी सेफ्टी मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। क्योंकि इसमें हुआ क्या था, देखो कोविड-19 के बाद से आपको पता होना चाहिए गाइस कि आज की रेट में जो है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो मतलब जैसे जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी का वर्क जो है वो शुरू करें, राइट। इंडस्ट्री जो है वो शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा और वर्कर्स को जो है वो अपने अंदर एम्प्लॉय करें और प्रोडक्शन जो है वो करें, राइट। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमें अपनी कंट्री को जो है वो इंडस्ट्रियल रिच कंट्री जो है वो बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करना है और उसे एक्सपोर्ट करना है। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिए, राइट, इंडस्ट्रीज को। काफी सारी जैसे प्रोविजंस वगैरह जो होते हैं, कंप्लायंसेस वगैरह जो होते हैं, उसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज को कुछ रिलैक्सेशन दी गई, जिसके कारण वर्कर्स की जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है यानी कि जहां पर वो काम करते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था।
तो इसको लेकर ट्रेड यूनियन वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे कुछ पॉइंट्स को लेकर, और इसका ये विरोध कर रहे थे। बोल रहे थे कि आपने जो कोड्स बनाए हैं वेजेस के ऊपर, जो मजदूरी के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, वो तो बहुत बढ़िया है, बट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर है उसको आप दोबारा से रिव्यू करो, राइट। तो ये एक चीज एक बीच में हम लोग को इशू है वो देखने को मिला था 4 लेबर कोड्स के टॉपिक पर, तो ये इशू के बारे में भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये लेबर कोड्स हैं क्या, श्रम संहिताएं हैं क्या। तो 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित किया गया है। 44 लेबर लॉज जो हैं, लेबर कानून जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसको कंसोलिडेट किया गया है 4 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी है याद रखनी है, मजदूरी संहिता वेज कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, और फिर औद्योगिकी संबंध संहिता यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये 44 लॉज ध्यान में रखना है, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 44 लेबर लॉज जो है उनको 4 कैटेगरी में जो है वो कंसोलिडेट कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है, और पार्लियामेंट ने ये सभी के सभी चारों के चारों कोड जो है वो पास कर दिए हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया है, बट अभी तक ये लागू नहीं हुआ है क्योंकि सेंटर जो है वो इस पर प्रोसेसिंग कर रही है और स्टेट्स भी जो है वो अभी रेडी नहीं है। 4 कोड्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि वेजेस को लेकर जो कोड हमें देखने को मिलता है, कोड ऑन वेजेस 2019, मजदूरी संहिता 2019। तो ये सभी के सभी जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सभी में लागू होगा। याद रखना क्वेश्चन बनेगा कि कोड ऑन वेजेस 2019 जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित जो क्षेत्र है सिर्फ उसी में लागू है, तो नहीं, संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों में ही जो है वो लागू है, दोनों के कर्मचारियों के लिए है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स के कर्मचारियों के लिए। इसका मेन एम क्या है, वेज नाम से समझ में आ रहा है, तो वेजेस को, मजदूरी को जो है वो रेगुलेट करना, कितना वेतन उनको जो है वो मिलता है उसको रेगुलेट करना, बोनस पेमेंट किस प्रकार से दिया जाना है उसको रेगुलेट करना। एम ये है कि प्रोवाइड किया जाए इक्वल रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज को, मतलब इक्वल सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाए उन एम्प्लॉइज को जो कि एक जैसे नेचर का काम कर रहे हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब कि एक स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं कि आप जो है वो सैलरी को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, वेजेस को लेकर एक स्टैंडर्ड बनाओ, राइट। जैसे कि फॉरेन कंट्री में गाइस आपको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपको इतने डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे, है ना। आपको भी पता होगा, शायद आपका कोई फ्रेंड जो है वो गया होगा पढ़ाई करने के लिए, आपके घर से कोई कजिन वगैरह गए होंगे बाहर पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए फॉरेन में, तो आपको बताओ वहां पर एक रूल है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पर रूल है 1 घंटे के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर डॉलर मिलते हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग ये डॉलर हम लोग को देखने को मिलता है, और वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उन्होंने, राइट, एक प्रकार का। जैसे कि जो लोग फूड एंड इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट, जैसे कि मतलब वहां पर काम करते हैं, लोगों को खाना सर्व करने की वेटर का काम करते हैं, राइट, या किसी पर्टिकुलर जो स्टोर है उसको मैनेज करने का काम करते हैं, राइट, स्टोर मैनेजर्स के तौर पर जो लोग होते हैं वहां पर काम करते हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड सैलरी, मिनिमम सैलरी जो है वो अलॉट की गई है, बताया गया कि मिनिमम प्रति घंटे के हिसाब से कितने डॉलर जो है वो मिलेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ इसी प्रकार के टेक्निक के ऊपर बेस्ड ये कोड ऑन वेजेस हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तो इसको लेकर एक कोड लाया गया था 2020 में, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 लाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी कंडीशन को ध्यान में रखना है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कोड लाया गया। तो जो भी पर्टिकुलर कंपनी जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो वहां पर एप्लीकेबल होगा, सभी की सभी माइंस और सभी की सभी डॉक्स यानी कि बंदरगाहों में जो है ये एप्लीकेबल होगा। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लाया गया। इसके अंदर 9 कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी और मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है, राइट, सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से रिलेटेड है, तो वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया। फिर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 लाया गया, जिसके अंदर 3 लेबर से रिलेटेड कानून थे जिनका नाम था द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इन 3 पर्टिकुलर कानून को जो है वो समेकित किया गया, कंसोलिडेट किया गया, और कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिकी संबंध संहिता 2020 जो है वो बनाई गई। मेन एम ये था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव करना है, राइट, लेबर कंप्लायंस बर्डन जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर जो आता है उसको रिड्यूस करके, मतलब की बात वही है कि जो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कंप्लायंस पेपर वर्क जो हम लोग को देखने को मिलता है,
राइट, तो उसको रिड्यूस करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट करे, काम करे, राइट। तो इंडस्ट्री जो है वो जल्दी ऑपरेट, मतलब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, वैसे ही उसी प्रकार के जो कंप्लाइंसेस वगैरह होते हैं तो इंडस्ट्रीज के ऊपर ना लगे, कम लगे, तो उसको लेकर ये कोड जो है वो लाया गया था, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब कोड से रिलेटेड कुछ मुद्दे भी हैं। एक मुद्दा तो मैंने आप लोग को बता दिया, ट्रेड यूनियन वाला। बट इसके अलावा जैसे कि वर्क आवर जो है, वर्क आवर का प्रोविजन रेगुलर वर्कर्स के लिए ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने नहीं प्रोवाइड की गई। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, राइट, तो उसको क्या बोनस मिलना है, किस प्रकार से बोनस दिया जाना चाहिए उसको, राइट, किस प्रकार से उसे ट्रीट करना है, तो इसके बारे में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इवन इसके अंदर कोई यूनिफॉर्म प्रोविजन नहीं है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए। काफी सारे लोग जो है वो पार्ट टाइम काम करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ नहीं है इसके अंदर। इन कोड के अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जो कि एम्प्लॉय के वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, राइट, उनको जो पैसा मिलेगा उस पर इम्पैक्ट करते हैं। फिर लेबर कोड्स की बात करें गाइस, तो लेबर कोड्स के अंदर फाइन्स है, मतलब बताया गया है कि जो भी बिजनेस अगर फॉलो नहीं करेंगे इन लेबर कोड्स को तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। और आप जानते हैं गाइस कि पैंडेमिक की सिचुएशन में काफी सारे बिजनेसेस, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस जो है, इनकी बुरी हालत थी, इनको जो है वो मतलब रिकवर करना है, राइट, इनके लॉसेस से जो है वो इनको उभरना है। तो अभी आज की डेट में पोजीशन नहीं है ये छोटी कंपनीज की कि ये छोटी कंपनी प्रॉपर तरीके से इन कोड्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट, और चेंजेस जो है वो ला सकें, राइट। और बाई चांस वो लाएंगे नहीं तो उनके ऊपर पेनाल्टी जो है वो लगेगी। और इवन क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि इन कोड्स के कारण काफी सारी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर ना करवाएं, ऑन पेपर शो ना करवाएं, ये सब कंप्लाइंसेस से बचने के लिए। तो अगेन काफी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो ये सब इश्यूज हैं जिनके बारे में आपको मेंस में उपयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेबर कोड्स का, राइट।